प्राकल्पना का अर्थ और इसकी परिभाषाएं पढ़ने के बाद आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एक अच्छी प्राकल्पना की विशेषताएं कौन कौन सी होती है। क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड हाइपोथेसिस। प्राकल्पना केवल ख्याली पुलाव तथा मीठे सपने नहीं होने चाहिए, बल्कि ऐसी होनी चाहिए जिनका प्रयोग हम अनुसंधान में कर सकें। एक उत्तम और उपयोगी प्राकल्पना में कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, कुछ गुण होने चाहिए। जैसे कि पहली विशेषता है स्पष्टता या क्लैरिटी। प्राकल्पनाओं की दो दृष्टि से स्पष्टता की विशेषता है। प्राकल्पना दो रूप से स्पष्ट होनी चाहिए, एक भाषा की दृष्टि से और दूसरा है अवधारणा की दृष्टि से। प्राकल्पना में प्रयुक्त शब्द और उनके कार्य तथा विचार स्पष्ट तथा भ्रम रहित होने चाहिए। जहाँ संभव हो विशिष्ट शब्दों की परिभाषा और व्याख्या भी दी जानी चाहिए। प्राकल्पना में प्रयुक्त शब्द ऐसे हों कि दूसरे लोग भी इनका सही अर्थ समझ सकें। प्राकल्पना की स्पष्टता अनुसंधानकर्ता की सूझबूझ और अनुभव पर भी निर्भर करती है। प्राकल्पना की दूसरी विशेषता है प्रयोग सिद्धता। प्राकल्पना में इस प्रकार की उदाहरणों का प्रयोग होना चाहिए जिनकी सत्यता की जांच वास्तविक तथ्यों के आधार पर की जा सके। प्राकल्पना में किसी नैतिकता या आदर्श को प्रस्तुत करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए या उसमें अच्छे और बुरे जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। प्राकल्पनाएं वास्तविक और वैज्ञानिक आधार पर जांच करने योग्य होनी चाहिए। इस प्रकार की आदर्शात्मक प्राकल्पनाएं जैसे कि दहेज हिंदू समाज पर एक कलंक है और संयुक्त परिवार वर्तमान परिस्थितियों में उपयोगी है। जीव हत्या एक पाप है, दान देना अच्छी बात है। इस तरह की शोध की दृष्टि से प्राकल्पनाएं अनुपयुक्त मानी जाती है क्योंकि इसमें अच्छे और बुरे शब्दों का प्रयोग किया गया है। प्राकल्पना की तीसरी विशेषता है विशिष्टता। एक प्राकल्पना को अध्ययन विषय के किसी विशिष्ट पहलू से संबंधित होना चाहिए। सामान्य शब्दों में व्यक्त की गई प्राकल्पना का परीक्षण करना कठिन होता है एवं उसका क्षेत्र भी विस्तृत और अनिश्चित होता है। ऐसी प्राकल्पनाएं तथ्य संकलन की दृष्टि से अनुपयोगी होती हैं। यह आवश्यक है कि उपयोगी अध्ययन के लिए हम विशिष्ट और छोटी छोटी प्राकल्पनाएं बनाएं जो हमें तथ्यों के संकलन में शोध को व्यवस्थित करने और निष्कर्ष निकालने में सहायता प्रदान कर सके। प्राकल्पनाएं उपलब्ध प्रविधियों से भी संबंधित या जुड़ी हुई होनी चाहिए। प्राकल्पना को बनाने समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी सत्यता की परख उपलब्ध प्रविधियों के द्वारा हो सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि क्या मैसेज आ गया है?